सभी को मेरा नमस्कार भाई, सभी को राधे राधे। चलिए आज मैं आप लोगों को अनुपात समानुपात की अगली क्लास लेकर चलता हूँ। आज होगा इसका डे 3। क्या होगा? डे 3। और आज आपको जो मैं पढ़ा रहा था बेसिक, तो उसी के आगे से लेकर चलता हूँ। और देखिए डे 2 में आपको एक होमवर्क दे रखा था। तो सबसे पहले मैं उस होमवर्क को करवाता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। और आपका होमवर्क क्या था नोट कर लीजिए। जो लोग, वैसे तो आप लोग होमवर्क नोट कर लिए हो, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ, फिर उसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। बोला है कि 9400 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि 9400 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना और सी के भाग का 5 गुना आपस में बराबर है। तो बताइए ए को कुल कितने रुपए प्राप्त हुआ? देखो टोटल धनराशि कितनी है, यानी कुल धन कितना है भाई? 9400 रुपया। कितना है? 9400। और बोला है ए, बी, सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए के भाग का 3 गुना, मतलब ए को यदि ए रुपया मिलेगा तो इसका 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना और सी के भाग का 5 गुना आपस में बराबर है। ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना और सी के भाग का 5 गुना आपस में बराबर है। तो हमसे पूछ रखा है सी का हिस्सा। क्या पूछ रखा है? सी का हिस्सा। तो देखो सबसे पहले हम इनको अनुपात के रूप में बनाएंगे और आपको इस टाइप का बेसिक सवाल और एकदम हूबहू यही सवाल बोला हूँ। यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c हो तो बताइए a अनुपाते b अनुपाते c बराबर क्या होगा? एकदम सेम बोला हूँ, एकदम वही हूबहू है। तो आप यहाँ से निकालना a अनुपाते b अनुपाते c बराबर, तो अगर a की वैल्यू लिखना तो a को बंद रख के देखो b और c के सामने की वैल्यू 4 और 5 दिख रहा है, तो 4 और 5 का गुणा करो तो 4 पंजे 20। और b की वैल्यू अगर लिखोगे तो देखो b की वैल्यू को बंद रखो, ये 3 और 5 दिख रहा है, 3 और 5 का गुणा करोगे 3 पचे 15। इसी प्रकार c को बंद रखोगे तो ये 3 और 4 दिखा, 3 चौके 12, यानी ये 20, 15, 12 के अनुपात में आया। 20, 15, 12 के अनुपात में आया। अब देखो हमसे पूछ रखा है सी का हिस्सा, तो आप कह दो भाई सी का हिस्सा बराबर। अब देखो सी का हिस्सा कितना है? 12 बटे अनुपाती योग को जोड़ोगे तो 20, 15, 12 को जोड़ोगे ये आपका 47 आएगा। और टोटल धन कितना है? 9400 है। क्लियर? अब इसी को आप कैलकुलेट कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 47 दूना 94, ये 00 और गुणा करोगे 12 दूनी 24, ये 2400 रुपया आएगा। कितना आएगा? 2400 रुपया आपका आएगा। क्लियर है ना भाई? आपका ये होमवर्क था। हो सकता है ये वाली वैल्यू मैं बदल के कुछ और बोला हूँ, लेकिन सवाल यही था, ऐसे ही था। हमें भी कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पर वैल्यू 9400 बोला था कि कुछ और बोला था, लेकिन प्रोसेस हमारा वही है। क्लियर? प्रोसेस हमारा वही है। नोट करिए, आगे लेकर चलते हैं। नोट करिए इसको भाई। हो गया लिखना दूसरा प्रश्न। मैं देख लेता हूँ, क्वेश्चन यही बोला था कि कुछ और बोला था? चलो ठीक है, यहाँ पे मैं सी का निकाला हूँ
मैं ए का पूछा था शायद, तो ए का हिस्सा आप निकालना है यहाँ 20 रख के, तो ए का निकालोगे तो 4000 आएगा। क्लियर, वही देख रहा था। लगाना आपको ऐसे ही है। लिखना दूसरा प्रश्न लिखना। एक व्यापारी के पास 4 दर्जन संतरे हैं। एक व्यापारी के पास 4 दर्जन संतरे हैं। एक व्यापारी के पास 4 दर्जन संतरे हैं। आगे लिखना, जिसे वह 3 भागों में विभाजित करके, जिसे वह 3 भागों में विभाजित करके, 3 भागों में विभाजित करके अपने 3 पुत्र ए, बी और सी में, अपने 3 पुत्र ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित करता है कि, अपने 3 पुत्र ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित करता है कि, इस प्रकार विभाजित करता है कि ए के भाग का 1/3, ए के भाग का 1/3, कामा बी के भाग का 1/4, बी के भाग का 1/4 और सी के भाग का 1/5 भाग और सी के भाग का 1/5 भाग आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर हैं। तो बताइए सी को कितने संतरे प्राप्त हुए? तो बताइए सी को कितने संतरे प्राप्त हुए? सी को कितने संतरे प्राप्त हुए? चलिए, कुछ लोग लगा रहे हैं तो लगाएं भाई। मैं 10 सेकंड का इंतज़ार करूंगा, फिर देखूंगा किसका आंसर आ रहा है किसका नहीं। आपका टाइम शुरू है। टाइम आपका समाप्त हुआ। जिसका 20 आ रहा है उसका सही है। जिसका 20 आ रहा है उसका सही है। ध्यान देना, बोला है कि व्यापारी के पास कुल संतरे कितने हैं, तो आप ऐसे ही सॉल्यूशन में लिखना, कुल संतरे बराबर, कुल संतरे बराबर 4 दर्जन। अब 4 दर्जन को आप कह सकते हो 4 गुणे 12 बराबर 48 संतरे कुल हैं। कितने संतरे? 48 संतरे। लेकिन व्यापारी अपने इसे 3 भागों में विभाजित करके अपने 3 पुत्रों में इस प्रकार विभाजित करता है कि ए के भाग का 1/3, बी के भाग का 1/4 और सी के भाग का 1/5 या 1/5 भाग आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर हैं। तो हमसे पूछ रखा है कि ए को, बी को, सी को, चाहे किसका पूछा है, सी को कितने संतरे प्राप्त हुए। तो देखो, आपको मैं इसको बेसिक भी बता दे रहा हूँ और डायरेक्ट भी बता रहा हूँ। देखो, अगर बेसिक इसको अनुपात में आप लाना चाहते हो तो आप इसको कहोगे a/3 बराबर b/3, सॉरी b/4 है, b/4 बराबर c/5 और इसके बराबर आप k मानोगे। क्या मानोगे? k मानोगे। तो आप कहोगे a बराबर 3k, यहाँ से इसको रिलेट करोगे, a बराबर 3k, b बराबर ऐसे ही 4k और c बराबर 5k, इसको रिलेट करोगे, c बराबर 5k। तो अगर आप a अनुपाते b अनुपाते और c में अनुपात निकालना चाहते हो, कहोगे 3k, 4k और 5k, k से कैंसिल आउट, कहोगे a, b और c में क्या अनुपात आया? 3:4:5 का अनुपात आया। कितने का? 3, 4, 5 का अनुपात आया। लेकिन ध्यान दो, हमने आपको ये बेसिक बता दिया। क्या बता दिया? बेसिक बता दिया। बस आपको जानना ही था, इसको करना नहीं है। तो अब क्या करोगे, इसको आप इरेज कर दो कि जब कभी भी याद रखना
कि जब कभी भी ये बटे में आए A/3, B/4, C/5 और आपस में बराबर हो तो ये आप डायरेक्ट अनुपात निकाल लेना, A/B/C बराबर ये 3, 4, 5। अब ये कैसे आया, अभी हमने आपको बेसिक बता दिया। यानी ABC में क्या अनुपात आया, 3:4:5 का अनुपात आया। हमसे पूछ रखा है C का हिस्सा, कहोगे C का हिस्सा बराबर, C का हिस्सा बराबर, तो C का हिस्सा भाई कितना है 5 बटे अनुपाती योग जोड़ोगे 3, 4, ये 5 जोड़ोगे ये 12 गुणे कुल संतरे, तो कुल संतरे कितने हैं 48, ये 12 चौक 48, 4 पंजी 20, यानी C का हिस्सा कितना आया 20। देखो कुछ लोग कह रहे हैं यार बहुत आराम से बता, वो लेजी वे में बता रहे हैं, तो भाई हमें सबको समझाना है ना, स्लो बता रहा हूँ, अभी आप सीख लीजिए। कभी ऐसा भी दिन आएगा तो केवल हमें क्वेश्चन ही कराना होगा, अभी पढ़ा रहा हूँ एकदम, है ना, ऐसा आपको नहीं मैटर मिलेगा। सब कोई बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं केवल क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, आपको बेसिक चीज़ नहीं बताया जाता, है ना। आप अभी बेसिक सीख लो, नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते इसको। हो गया भाई, लिखना, इसको इरेज करता हूँ, लिखना। अगला क्वेश्चन नोट करना। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है भाई तो क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। आपके पास जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। लिखना 11,800 रुपये को 11,800 रुपये को 11,800 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि 11,800 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए और बी के भाग में A और B के भाग में A और B के भाग में 3:4 का अनुपात है। A और B के भाग में 3:4 का अनुपात है, जबकि B और C के भाग में 5:6 का अनुपात है, 5:6 का अनुपात है, 5:6 का अनुपात है। तो बताइए ए को कुल कितने रुपए प्राप्त हुआ, तो बताइए ए को कुल कितने रुपए प्राप्त हुआ। क्लियर? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, लगाइए और आंसर हमको बताइए। 10 सेकंड का टाइम है, उससे ज़्यादा नहीं। जिसका 3,000 आ रहा है भाई उसका सही है, 3,000 वाले सही है। हमसे ए का हिस्सा पूछा है, कुल धन है 11,800, ए और बी में अनुपात है 3:4, बी और सी में अनुपात है 5:6। तो हम क्यों ना ऐसा कर दें कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लें, और ऐसा आपको बताया गया भाई n बना दो आप, इसका यहाँ गुणा करो, इसका यहाँ गुणा करो, इसका यहाँ गुणा करो। तो 5 का गुणा 3 में किया तो 5 3 15, 5 का गुणा 4 में किया तो 5 चौके 20, और 4 का गुणा 6 में किया तो 4 छंग 24। यानी ए, बी और सी में अनुपात आया 15, 20 और 24 का। किसका? 15, 20 और 24 का। और हमसे पूछ रखा है ए का हिस्सा, या ए को प्राप्त धन, ए को प्राप्त धन बराबर, तो ए को कितना है भाई अनुपात में मिला 15,
बटे अनुपाती योग निकालोगे। तो अनुपाती योग निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि इन तीनों को जोड़ दो। इन तीनों को जोड़ोगे ये आपका आ जाएगा 20, 24, 44, 44, 15, 59 और गुणे कुल धन कितना है 11,800। तो 59 दूना 118, ये 200 गुणा करोगे तो 15 दूनी 30, 2 0, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये आपका आएगा। नोट करिए, जिसका जिसका आया था भाई उसका उसका सही था। लिखना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिखिएगा, 1,300 रुपये को 1,300 रुपये को ए, बी, सी और डी में 1,300 रुपये को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए, बी, सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि और उसके आगे देख के लिखना। इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए का भाग बटे बी का भाग, ए का भाग बटे बी का भाग, इसके बाद है बराबर बी का भाग बटे सी का भाग बराबर सी का भाग बटे डी का भाग बराबर 2/3 बराबर 2/3 हो तो बराबर 3 हो तो बताइए ए को कुल कितने रुपए प्राप्त हुआ। ए को कुल कितने रुपए प्राप्त हुआ। एक बार क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। बोल रखा है 1,300 रुपये को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए का भाग बटे बी का भाग बराबर बी का भाग बटे सी का भाग बराबर सी का भाग बटे डी का भाग बराबर 2/3 हो तो ए को कितने रुपए प्राप्त हुआ। क्लियर। देखो, अगर इस टाइप का प्रश्न आ जाता है तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। और एक चीज़ याद रखना, कभी कभी ये बराबर ना देके यहाँ बोल देगा ए का भाग बटे बी का भाग अनुपाते बी का भाग बटे सी का भाग, और ये तब बराबर दे तो इसका मतलब वही है। अगर कभी अनुपात लगा के देता है तो इसका मतलब वही है, घबराइएगा नहीं। ठीक। अब देखो क्या करोगे, तो आप यहाँ से रिलेट करना, कह देना ए बटा बी बराबर इसको रिलेट करोगे 2/3, या इसी को लिखोगे ए अनुपाते बी बराबर 2/3। ऐसे इसको रिलेट करो। देखो, इसको रिलेट किया, इसके बाद इसको रिलेट किया, तो कहोगे बी और सी, या बी बटा सी बराबर 2/3, या इसको लिखोगे बी अनुपाते सी बराबर 2/3। इसी प्रकार इसको रिलेट करो, कहोगे सी बटा डी बराबर 2/3, और इसको अनुपात में लगाओगे इसको अनुपात में आप लगाओगे तो ये आपका हो जाएगा 2/3। 2/3। अब देखो, ये आपको कुछ याद दिला रहा है, आप बर्फ़ी बना दो। यहाँ से लिख सकते हो
ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी बराबर, यहाँ से बताया गया आपको बर्फ़ी बना दो, यहाँ से इसका गुणा कर देना तो 2 दूना 4 दूना 8 अनुपाते, यहाँ से चलना फिर यहाँ आना तो यह आ जाएगा 3 दूना 6 दूना 12, फिर यहाँ से चलना यहाँ आना तो ये 3 त्रिका 9 दूनी 18, फिर यहाँ से चलना 3 त्रिका 9 त्रिक 27। यानी ए बी सी और डी में 8 12 18 27 का अनुपात आया, 8 12 18 27 का अनुपात आया। अब हमसे पूछ रखा है ए का हिस्सा कितना, या ए को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए, तो आप कहोगे ए को प्राप्त धन बराबर, ए को प्राप्त धन बराबर, ध्यान देना ए को कितना धन प्राप्त होगा, तो ए का अनुपातिक राशि कितना है 8 बटे अनुपाती योग तो जोड़ोगे 20, 8 12 20 18 38, 38 और 27 आप जोड़ोगे तो ये आपका आ जाएगा 65। कितना जाएगा 65, और टोटल धनराशि कितनी है 1300। ये गुणे 1300, 65 दूनी 130, ये 20, 20 अट्ठे 160 रुपया, यानी ए को कितना धन प्राप्त होगा 160 रुपया। कितना प्राप्त होगा भाई 160 रुपया। क्लियर, नोट करिए इसको, फिर आगे लेकर चलते हैं। हो गया, लिखना अगला क्वेश्चन लिखना भाई, और आप अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा, है ना। मैं आपको नोट्स के साथ साथ समझ लो एक किताब बनवा रहा हूँ, पूरी जानकारी दे रहा हूँ, कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा है, कैंची वैंची नहीं लगा रहा हूँ, याद रखना इस बात को। लिखना अगला क्वेश्चन लिखना, 1650 रुपये को 1650 रुपये को 1650 रुपये को ए बी और सी में, 1650 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए का भाग, इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए का भाग बी तथा सी, ए का भाग बी तथा सी के भाग का, बी तथा सी के भाग का 4/11 है। चार बटा 11 है। तो बताइए ए को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए, ए को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए, कंफर्म भाई। अब देखो इसका सलूशन क्या है, कुछ है नहीं, केवल इसी लाइन को अगर आप समझ लिए तो सलूशन इसका निकाल सकते हो। अगर यही लाइन आपको समझ में नहीं आई तो आप सलूशन नहीं बता सकते, है ना। तो बोला है ए का भाग बी तथा सी के भाग का 4/11 है, मतलब ये जो ए का हिस्सा होगा वो बी और सी के भाग का 4/11 है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए बटा बी प्लस सी
a/b+c बराबर 4/11, या इसी को लिख सकते हो a/b+c बराबर 4/11। इस बात को आप याद रखना कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो ये अनुपात में बन गया, तो आप आंसर बता सकते हो, आप आंसर बता सकते हो। हमसे पूछा a का हिस्सा, तो आप कह दो a का हिस्सा बराबर, a का हिस्सा बराबर, बोलो a का अनुपाती अलग है अनुपात, ये कितना है 4, तो ये हो गया 4 और बटे अनुपाती योग, तो अनुपाती योग जोड़ोगे तो ये 4/11 कितना हो गया 15, और टोटल धनराशि कितनी है 16,000, कितना है भाई 1650 रुपया, 1650 रुपया। इसको काटोगे तो 15 में 165, ये जीरो, ये आपका आ गया 4 गुणे 110, ये आएगा आपका 440 रुपया। यानी ए को कितने रुपए प्राप्त होंगे 440 रुपया, नोट कर लीजिए। एक बार मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। बोला ए का भाग बी तथा सी के भाग का 4/11 है, बस यही समझना है। यानी ए जो होगा वो बी और सी के भाग का 4/11 है, तो आप इसको इधर लाओगे तो ये नीचे हो जाएगा, सॉरी यहाँ सी होगा, ठीक, ये b+c हो जाएगा। आप इसको अनुपात में लिख सकते हो a/b+c, और बाकी ये 4/11। आगे आप समझते हो क्या हुआ है, क्लियर, नोट कर लीजिए, आगे लेकर चलते हैं। हो गया भाई, नोट करना, अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। लिखना क्वेश्चन लिखना। 15,000 रुपये को 15,000 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि 15,000 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि सेंटेंस यहाँ से नोट करिएगा। इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का 1/2, ए को बी तथा सी के कुल भाग का 1/2 प्राप्त होता है, 1/2 प्राप्त होता है, जबकि बी को सी तथा ए के कुल भाग का बी को सी तथा ए के कुल भाग का 1/4 प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। तो बताइए 1/4 प्राप्त होता है, तो बताइए प्रत्येक को अलग अलग कितने रुपए प्राप्त हुए, प्रत्येक को अलग अलग कितने रुपए प्राप्त हुए। भाई अच्छे से नोट कर लीजिएगा सुन के। अब देखो हम इसको सोल्व करेंगे। अब यहीं से हम इसका टेक्निक निकालेंगे, यहाँ से इसको पकड़ेंगे।
बोला है ए को बी तथा सी के कुल भाग का 1/2। तो आप इसको ऐसे लिख देना, अभी इसके पहले वाला सवाल पढ़ लेना अच्छे से। तो कह देना ए और जो बी प्लस सी का अनुपात है 1/2 का मतलब 1:2। ठीक ऐसे इसको बी का अनुपात जो सी और ए के साथ हुआ है वो है 1/4 मतलब 1:4। अगर इतना आप लिख लिए हो तो क्या करोगे? अब यहाँ से आप पहले ये इंडिविजुअल अकेला है ना, यहाँ से ए का धन निकालना। देखो यहाँ से बी और सी का नहीं आ सकता, केवल ए का आएगा क्योंकि ये अकेला है। कहोगे ए का हिस्सा बराबर, ए का हिस्सा बराबर तो अनुपात में कितना है 1 बटे अनुपाती योग 1 2 3 गुणे कुल धन कितना 15,000। कुल धन कितना 15,000, काटोगे तो 5,000 रुपया ए को मिलेगा। ए को कितना मिलेगा 5,000। वैसे ही आप बी का निकालोगे। देखो सी और ए का यहाँ से नहीं आ सकता, केवल बी का आएगा। तो कहोगे बी का हिस्सा बराबर, बी का हिस्सा बराबर, यहाँ देखना बी का अनुपात में कितना अनुपात है 1 और कितने में, तो अनुपाती योग 4 1 5 और कुल धनराशि कितना 15,000। काटोगे तो ये 5 3 15, यानी बी को कितना प्राप्त हुआ 3,000 रुपया। अब ज़रा ध्यान दो, ए को प्राप्त हो गया 5,000, बी को प्राप्त हो गया 3,000। अब सी का कैसे निकालोगे? अनुपात तो दिया ही नहीं है, अनुपात तो दिया ही नहीं है। तो क्या करोगे? कहोगे सी का हिस्सा बराबर, सी का हिस्सा बराबर कुल धन कितना है 15,000। 15,000 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दो तो ये 5,000 प्लस 3,000, तो ये आएगा आपका 15,000 माइनस 8,000, घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा 7,000 रुपया। कितना आएगा 7,000 रुपया आएगा। एक बार मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। ये सेंटेंस बोला है ए को बी तथा सी के कुल भाग का 1/2। तो ए को बोला है ना ए अनुपाते बी तथा सी, ये बी तथा सी 1/2 मतलब 1:2। दूसरा सेंटेंस देखो, इसको मैं यहाँ ऐसे ही लगा देता हूँ और इसको इधर। ठीक, ये बोला है बी को सी तथा ए के, तो बी को सी तथा ए के 1/4 मतलब 1:4। यहाँ से आप ये जो अकेला लिखा होगा उसी की वैल्यू आप बता सकते हो। तो यहाँ से ए की निकाल लिए हो, यहाँ से बी की निकाल लिए हो, ए और बी का आ गया, दोनों को जोड़ के कुल में से घटा दोगे तो सी का आ जाएगा। क्लियर? नोट करिए, फिर आगे लेके चलते हैं। भाई इसको 2-3 बार देख लेना अच्छे से। हो गया लिखना। अगला सवाल, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है और कायदे से भाई नोट करना। क्वेश्चन लंबे लंबे इसके होते हैं, लेकिन सलूशन आपको मैं आसान और छोटा बताऊंगा। तो आप क्वेश्चन को एक ही बार में सुनकर लिख लिया करें, जिससे हमें बार बार बोलना न पड़े। लिखना क्वेश्चन, लिखना 117 रुपये को 117 रुपये को ए बी और सी में 117 रुपये को ए बी और सी में में 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया जाना है। 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया जाना है।
2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया जाना है। 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया जाना है। किंतु यह 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 के अनुपात में विभाजित हो गया। किंतु यह 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 के अनुपात में विभाजित हो गया तो बताइए किसे और कितने रुपए का सर्वाधिक लाभ हुआ। तो बताइए किसे और कितने रुपए का सर्वाधिक लाभ हुआ। तो बताइए किसे और कितने रुपए का सर्वाधिक लाभ हुआ। क्लियर। अब देखो एक बार मैं क्वेश्चन को आपकी भाषा में समझा देता हूँ। रुपया है 117, कितना है 117, और इसे विभाजित किया जाना है ABC में 2:3:4 के अनुपात। लेकिन यह जो है किसी गलती व त्रुटिवश विभाजित हो गया 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 के अनुपात। फिर हमसे बोल रखा है कि जब यह 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 के अनुपात में विभाजित हुआ तो किसे और कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए या लाभ हुआ। क्लियर। तो आप एक बार यहाँ से सबका हिस्सा निकालना, तो पहले हम यहाँ से हिस्सा निकालते हैं। तो हम कहेंगे A का हिस्सा बराबर कहोगे 2/अनुपाती 2 3 5 4 9 और गुणे 117 तो आएगा 13 9 117 13 दूनी 26। क्लियर। B का हिस्सा तो B का हिस्सा हो जाएगा 3/9 गुणे 117, ये 13 9 117 13 3 39। C का हिस्सा कहोगे 4/9 गुणे 117 13 चौका 52, इसको काटोगे 13 13 चौका 52, यानी इनको प्राप्त होना चाहिए था 26 रुपया, 39 रुपया और 52 रुपया। लेकिन अब ये विभाजित हुआ है किसमें 1/2 1/3 1/4। तो पहले इसको सिंपल भिन्न में तोड़ेंगे या इसको हम सिंपल अनुपात में तोड़ेंगे। हमने बोला था कि जब इस टाइप का आए तो इन तीनों का एलसीएम लेके सब में मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 3 4 का एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। कितना आएगा 12। साइड में मैं लिख देता हूँ 2 3 4 का एलसीएम, 2 3 4 का एलसीएम आएगा ये 12। 2 3 4 का एलसीएम 12। तो 12 से सब में मल्टीप्लाई करोगे, कहोगे A अनुपाते B अनुपाते C बराबर 1/2 गुणे 12, 1/3 गुणे 12, 1/4 गुणे 12। तो इसको काटोगे, यह आएगा 2 छंग 3 चौके और ये 4 तियाँ, यह आएगा 6:4:3। यानी ABC में किस अनुपात में विभाजित हुआ, ये विभाजित हुआ 6:4:3 में। अब यहाँ से सबका हिस्सा निकालो, कहोगे A का हिस्सा बराबर तो 6/6 4 10 3 13 और गुणे कुल धन कितना 117, तो 13 9 117 9 6 54 रुपया। B का हिस्सा निकालोगे तो यह आएगा 4/13 गुणे 117, 13 9 117 9 चौक 36 रुपया। क्लियर। C का हिस्सा निकालोगे तो 3/13 गुणे 117, 13 9 117 9 3 27 रुपया। क्लियर।
इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अभी आगे काम बाकी है। आप लोग अंडरलाइन मत करना, मैं ऐसे ही अंडरलाइन इसको करता हूँ, आगे की बात बताता हूँ। अब देखो, पहले ए को 26 रुपया प्राप्त होता था, अब ए को 54 रुपया प्राप्त होने लगा। ध्यान समझना, पहले बी को 39 रुपया प्राप्त होता था, अब बी को 36 रुपया प्राप्त होने लगा। पहले सी को 52 रुपये प्राप्त हो रहा था, अब सी को 27 रुपये प्राप्त होने लगा। मतलब यार ये सब देखने के बाद पता चलता है फ़ायदा केवल ए को हुआ है। ये 26 रुपये पाता था, अब 54 रुपया हो गया, बाकी सबका तो कम हुआ है। यानी लाभ किसको हुआ? ए को। लाभ किसको हुआ? ए को। और कितने रुपए का लाभ हुआ? तो 26 रुपया पहले पाता था, 54 अब पाने लगा, मतलब 28 रुपया ज़्यादा प्राप्त हुआ। कहोगे ए को 28 रुपये का लाभ हुआ, ए को 28 रुपये का लाभ हुआ। अब ये मत पूछना कि 28 कहाँ से आया भाई, ये 26 पहले पाता था, बाद में पाने लगा 54, कितना ज़्यादा पाया? 28, वही निकाला गया। क्लियर? अब आपका ये आंसर हुआ, नोट करिए इसको। क्लियर भाई? नोट करना और अगला क्वेश्चन लिखना। हो गया? लिखना है क्वेश्चन अगला। एक व्यापारी के पास एक व्यापारी 84 किलो लड्डू तैयार किया। एक व्यापारी 84 किलो लड्डू तैयार किया। एक व्यापारी 84 किलो लड्डू तैयार किया, जिसमें बेसन, घी और पानी का अनुपात, जिसमें बेसन, घी और पानी का अनुपात 5:7:9 है। 5:7:9 है। पाँच अनुपाते 7:9 है। तो बताइए बेसन और घी की मात्राओं में, कितने किलोग्राम का अंतर है? बेसन और घी की मात्राओं में कितने किलोग्राम का अंतर है? क्लियर हो गया? देखो, लगाने का दो तरीका, एक थोड़ा सा टाइम टेकन वाला, एक थोड़ा सा जल्दी होने वाला। तो पहले हम टाइम टेकन वाला बताते हैं। हमसे किसने पूछा है भाई बेसन और घी, तो पहले हम बेसन की मात्रा निकालेंगे। ये मेथड फर्स्ट है भाई सॉल्व करने का। ठीक, बेसन की मात्रा, तो बेसन की मात्रा कितनी भाई? 5 बटे अनुपाती योग 7 5 12 9 21, और कुल कितने किलो है? 84 किलो। तो 21 चौक 84, ये 4 पंजे 20। अब आप निकालोगे घी की मात्रा।
तो घी की मात्रा कितनी भाई 7, और बटे अनुपाती योग जोड़ोगे तो 21, और कुल मात्रा कितना 84। 21 चौक 84, 7 चौक 28। और हमसे इनकी मात्राओं में अनुपात पूछा है, तो आप कहोगे बेसन और घी की मात्रा में, सॉरी अंतर पूछा है, बेसन और घी की मात्रा में, बेसन और घी की मात्रा में अंतर बराबर, तो अंतर निकाल लो भाई, 20 और 28 के बीच का अंतर कितना 8 kg। कितना आएगा 8 kg। एक तरीका तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका है, उसको आपको सीखना है। ठीक, दूसरा तरीका क्या सीखना है आपको, डायरेक्ट। आप डायरेक्ट मेथड 2 में लिखना, जिसमें अंतर पूछा है चाहे योग पूछे, बोला है बेसन और घी की मात्रा में अंतर, तो आप डायरेक्ट लिखना बेसन और घी की मात्रा में अंतर बराबर। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ अनुपात में ही अंतर निकाल दो। किसमें, अनुपात में ही आप अंतर निकाल दो। तो बेसन और घी की मात्रा, बेसन 5 तो घी कितना 7, इन दोनों के बीच अनुपात में कितने का अंतर है, कहोगे 2, तो यहाँ से 2, और बटे अनुपाती योग पूरा वही लिखा जाएगा। तो अनुपाती योग कितना 21 गुणे 84, 21 चौक 84, 4 दूनी 8 kg। तब भी आपका कितना आएगा, ये 8 kg आएगा। क्लियर, नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछ लेता घी और पानी की मात्राओं में अंतर, तो घी और पानी की मात्रा में 2 आता, तो फिर वही आता 8 kg। हमसे ये पूछ सकता था कि बेसन और पानी की मात्रा में अंतर, तो बेसन और पानी की मात्रा में कितने का अंतर 4, तो ऊपर 4 बटे 21 गुणे 84 करके हम निकाल सकते थे। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। जब इतनी बात समझ में आई तो आपका अभी ये अनुपात समानुपात का 10% मामला समाप्त होता है। कितना 10%, अभी बहुत लंबा चौड़ा है, 10% मामला समाप्त होता है। तो इसके बाद आपको हमेशा की तरह एक होमवर्क बताता हूँ या होमवर्क देता हूँ। भाई जितने लोग देख रहे हो कम से कम लाइक तो ठोक दो यार, है ना। लाइक की बटन होगी उसको तोड़ दो ना, टूटे तो बताना, मैं तोड़ दूंगा आके। इतना मेहनत कर रहा हूँ तो कम से कम लाइक तो कर ही सकते हो, शेयर कर सकते हो, इतना काम तो आप कर ही सकते हो। ठीक, लिखना होमवर्क, लिखना भाई, और पूरा सुन के लिखना होमवर्क। लिखना होमवर्क है, लॉकडाउन में होमवर्क। लिखना, एक बक्से में 1 दर्जन शीशे रखे हुए हैं। एक बक्से में 1 दर्जन शीशे रखे हुए हैं। एक बक्से में 1 दर्जन शीशे रखे हुए हैं। आगे लिखना, बक्से के अचानक गिरने पर, बक्से के अचानक गिरने पर, बक्से के अचानक गिरने पर उसमें से कुछ शीशे टूट गए। उसमें से कुछ शीशे टूट गए। फिर से सुनना, एक बक्से में 1 दर्जन शीशे रखे हुए हैं। बक्से के अचानक गिरने पर उसमें से कुछ शीशे टूट गए। आगे लिखना, तो बताइए निम्न में से कौन, तो बताइए निम्न में से कौन टूटे हुए शीशे और बिना टूटे हुए शीशे, निम्न में से कौन टूटे हुए शीशे और बिना टूटे हुए शीशे की संख्याओं में अनुपात नहीं हो सकता, की संख्याओं में अनुपात
नहीं हो सकता। निम्न में से कौन टूटे हुए शीशे और बिना टूटे हुए शीशे की संख्याओं में अनुपात नहीं हो सकता? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 3:1, दूसरा ऑप्शन है 5:1, तीसरा ऑप्शन है 2:1 और चौथा ऑप्शन है 4:1 और हाँ बस इतना ही। ये 4 आपके ऑप्शन हैं। क्लियर भाई? तो आज का आपका ये सेशन क्लियर हुआ। किसी को कोई शिकवा शिकायत हो तो वो कमेंट कर दें, है ना भाई? कोई दिक्कत नहीं है? जो भी दिक्कत है सबको मेरा व्हाट्सअप नंबर पता है, व्हाट्सअप पर मैसेज कर दिया करें आप लोग, है ना? और अभी कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा परेशान चल रहा हूँ, पूरी क्लासेस आपको नहीं दे पा रहा हूँ। जो लोग पेड क्लास लिए हैं केवल एक क्लास इंग्लिश की मिल पा रही है, रीजनिंग की नहीं। थोड़ा सा सुधार हो जाए मैटर में, फिर आपको मैं दोनों क्लास दूंगा, ठीक? और कोई बात नहीं ना? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, थैंक यू।